कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल, गरीब उत्तम को करतार दे, द्वादश भूषण संग, रूप दर्व दे दया कर, ज्ञान भजन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेसिक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र, ज्ञान, भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह, खुदा, राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद है, चाहे सोते समय करे, चाहे दुख मरोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गया इस कसाई का, इसने कभी आत्मा के गेल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की विलाज को छोड़ कर भाग जाती है, फिर उनकी वैसी दुरुक्ति करते हैं, वो ना वापस जानेगी, और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका विवाह करो। तो यह गलती हमने वहां करी थी, ऋषि गेल आ गया, हमारी वो दुरुक्ति कर रखी है, कुत्ते के देसूर बनाकर गोबर खलवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल निरंजन देव निरंजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते बनाए कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे चल वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, और वह गई थी समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था, फिर रोई खूब। माँ बाप का अगर हो बाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे, उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर में जगह की वाइस का, वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहाँ चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान लिया दोनों ने, या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई, और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये जो निरंजन दुष्ट आत्मा, वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुम्हें पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। ये अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। वो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं, और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ ज्ञान है। तो आत्मा इवा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते परोसार, फोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम कर आए हो। देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान, जिसे कर्म करे के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहाँ हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में।
परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरान बैठी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन करवा लिए कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और जो साधना गलती इनको बताई जाती है उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी ये और भय बैठा रखा है, हमारा ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना हो जाए। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक गया हम हेल रहे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रहे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपने बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती, और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है, इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लागे। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक हैं उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था, राजा जन कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लाग्या करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश, वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे, सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के यहाँ। जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए होते, ऐसे ही जो सब भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, फिर गणेश के लोक में, देवतार खुद मस्तार देगा, सारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%। और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, फिर सुनना कहाँ था। इस तिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउथ, तब मल की आता होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई होता। अब जो अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंग युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आई।
अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे। ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज, रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप हैंड टू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लग गया था उसका बता। और उस समर्थ में क्या जरूरत थी, आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना, आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकल तक जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं। पर समृद्ध कृष्ण में हम कहते हैं, दस साधु का बाल नहीं बांका। जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है वो आपका आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तड़प रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए। झगड़े वगड़े करके, मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता है बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक तो उसका 2.5-3 साल का रेत में लिट्टा सो रहा, एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वह रोने लगी। वैसे ही वो आ गई याद, तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड का। उस पर डटा नहीं गया, फिर बताई उसने कि मैं बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था, मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात आ गई, इसके नाम आ जाए। वो शराब पियो है, रोज पीटे, मैं कमाऊं रखा हुआ है, ये बालक मेरे साथ। बच्चों, आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो। पर यह समझ में जल्दी से आवक होना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर। पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे। हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना पट्टा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवे, उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ, तो ले लियो। तो बच्चों, परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत गरीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे, और पहले कहा करते भी तू कह राम तो मिलका रहा है, मुंह में जो कह रहे हैं सही है। तो ये भगवान पे मिलका रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि दास सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने, यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ छेती बही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है, बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है।
कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर, और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे मेरे सामने की बात है। वह बही, वह पैड जिसमें लिखा था मेरा, लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं, धर्म राय पूछा नहीं, युम का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंदिर की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे, जीवन की आस नहीं है। गिरिबंदी छोड़ दयाल जी, तुम लगा मरी तो, अब जैसे कागज हाथ का सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, इस ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि करम हो जा तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी, तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी जो सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ, नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नींद से घर में बहुत गति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात में। ऐसी स्थिति पैदा होगी। चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा, आपने कथा सुन रखी है, तो खुद माँ ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाड़ में आ गया, सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास, और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया, और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के लिए। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा, और पहचान में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, ये तो मेरा बाप नहीं। अब इस हिम्मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे, और नो कह रहे थे क्या मासूम नहीं आनी चाहिए, गुरु दिखाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र, ध्यान से सुनो इन बातों को, ये कहना सुन की थी कर पाड़ने की। खाना बना के तीन थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो इन्हें, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया, और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कहेंगे गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ खा लो, जानी जान थे। आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर दुन का वो ओ सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले, सुमन को कहा था वो बाहर गिरेगा बढ़िया इसमें, कत्ल के मुकदमे से डरता। वो लकीर घिसट की गई थी, वहां पाया पड़ा, उसने उठा लाया था। दड़बीर और सिर भी घर पर रखा था, दड़ पे शीश जुड़ के, पर बेटा आगे बैठ गया, निशान भी नहीं था उसका, यू कि तो कटा वो। माँ बाप भी आसमान जैसा पड़ गए, देख गाये वहां रख पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, निक्की और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता,
आज मैंने चलो तब पुत्र नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हो। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर यो ने खोज ले, एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो न, सब न्यारा है, रोजगार दो रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। मुँह तो दे दिए बालम याने, नून तो दे दिए बालम याने।